नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। महाराष्ट्र, जहां पर विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साथ जो गठबंधन है उनकी बम्पर जीत हुई है। अब इस बम्पर जीत के बाद एक तस्वीर महाराष्ट्र की तरफ से आ रही है। पंकजा मुंडे की ये वीडियो है, वो हम आपको पहले दिखाते हैं। देखिए, लगातार विरोध करने वाली पंकजा मुंडे अब किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस से जा करके मिल रही है और उन्हें बधाइयां दे रही है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस पर खास बातचीत करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून के साथ। तो वीडियो देखिए आपने, और खुशी भी आपको नजर आ रही होगी पंकजा मुंडे की। कुछ दिन पहले की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे तो आप भी शायद भौचक्के रह जाएंगे, क्योंकि लगातार विरोध कर रही थी, लगातार भाजपा पर निशाना साध रही थी और कहीं ना कहीं लग रहा था कि लास्ट तक वो हो सकता है कि भाजपा छोड़ दे, लेकिन हालांकि उन्होंने छोड़ा नहीं। अब देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने क्या है ये हमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार बताएंगे। क्या मायने निकल रहे हैं सर, ये जो अभी तस्वीरें हमने जनता के सामने रखी है? सबसे पहले तो इस वीडियो को देखकर मैं एक ही बात कहूंगा कि चढ़ते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं। आज देवा भाव का दिन है। महाराष्ट्र में भगवा सुनामी आई है। भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है और सारे रास्ते आज मुंबई के देवा भाव के सागर बंगले की ओर जा रहे हैं। आए पंकजा मुंडे के बारे में पहले समझ लीजिए कि वो हैं कौन जी। एक गोपीनाथ मुंडे हुआ करते थे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता। जब पहली बार भाजपा शिवसेना की सरकार बनी थी तो वो गृह मंत्री थे और गृह मंत्री रहते हुए एंटी टेरर स्क्वाड बनाया था उन्होंने, और जितने मुंबई के माफिया थे उनका सफाया करने का श्रेय गोपीनाथ मुंडे जी को जाता है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो गोपीनाथ मुंडे जी ओबीसी नेता थे, उनको यहाँ मंत्री बनाया और एक कार हादसे में उनका देहांत हो गया। उसके बाद पंकजा मुंडे जो उनकी बेटी थी उसको मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और बहुत अच्छा मौका दिया। वो चुनाव लड़ी, जीती, आई भी। लेकिन उसके बाद महत्वाकांक्षा, मैं गोपीनाथ मुंडे की बेटी, ओबीसी की इतनी बड़ी संख्या महाराष्ट्र में, मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकती? और देवेंद्र फडणवीस वो तो ब्राह्मण समुदाय से आता है, उनकी संख्या कम है, फॉरवर्ड ब्राह्मण को स्वीकार कौन करेगा आज की तारीख में? ये उनके मन में कहीं ना कहीं पल रहा था। तो जब एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी आती हैं। उन्हें लग रहा था पंकजा मुंडे को कि मुझे उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना मुझे मिलना चाहिए। और इसके कारण आपने देखे चुनाव में जब पूरी भारतीय जनता पार्टी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रही थी, तो पंकजा मुंडे, अशोक चौहान जैसे नेता कह रहे थे कि नहीं, हम इत्तेफाक नहीं रखते। अरे भाई, आप रखो इत्तेफाक, मत रखो इत्तेफाक, लेकिन जब पार्टी का स्टैंड है तो खामोश तो रहो। खामोश रहने के तो पैसे नहीं लगते। लेकिन मैंने बोला ना कि अपने आप को बहुत बड़ा नेता, मैं ओबीसी की नेता हूं। अरे स्वयं मानने से नहीं ना होता, जनता को मानना चाहिए ना कि आप हो। मैं कह दूं कि आज मैं सबसे बड़ा पत्रकार हूं तो इससे मेरे कहने से थोड़ी ना होगा। जनता को मानना चाहिए ना कि मैं पत्रकार हूं कि नहीं हूं। यही समस्या है बहुत सारे नेताओं की। अब देखिए हुआ क्या, आप विरोध करते रह गए, बीजेपी को जीतना था, जीत गई। अब आप आ गए हैं और देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ ऐसे मिल रहे हैं गले जैसे कि माँ कितने जमाने की बिछड़ी बहनें हों। उनको समझ में आ गया कि मुंबई बोले तो देवा भाव, महाराष्ट्र बोले तो देवा भाव का डंका बज रहा है। और उसके बाद अगर कोई होगा, अगर किसी को श्रेय जाएगा तो एकनाथ शिंदे को श्रेय जाएगा, उसके बाद अगर किसी को श्रेय जाएगा तो अजीत पवार को श्रेय जाएगा, और पूरे भाजपा संगठन को श्रेय जाएगा, कार्यकर्ताओं को श्रेय जाएगा, आरएसएस के स्वयंसेवकों को श्रेय जाएगा। वो श्रेय ले सकती थी। पंकजा मुंडे अगर दिल से जुट जाती तो आज वो कह सकती थी कि इस विजय में मेरी भी भूमिका है। अच्छा, पर आप हमारे यहाँ कहते हैं ना, बारात का रुसल फूफा बने हुए थे जी। वहां पे कि जब सारा बारात सज रहा था तो आप बैठे हुए थे कि नहीं, हमको तो पूछा ही नहीं, हमको तो सोफा नहीं दिया, हमको स्पेशल नाश्ता।
अब आए हैं मिलने, वो थोड़ा सा पैचअप वर्क जो होता है ना, हाँ। कि भाव अच्छा, हम भी तुम्हारे साथ। ठीक है, यहाँ पर आप ये बात बोल रहे हैं कि फूफा बन के बैठी हुई थी, और पहले कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात करें, विश्लेषण की बात करें, तो वहाँ महाविकास अघाड़ी आगे दिखाए जा रहे थे, कई सर्वे में ऐसा हमने देखा था। तो शायद इस वजह से वो विरोध कर रही थी, हो सकता है उनका पाला बदलने का मन हो, शायद इसलिए उन्होंने किया हो विरोध। लेकिन फिर जैसे ही देखा तो वापस लाइन पर आती हुई नजर आ रही हूँ। नहीं, देखिए, बड़े लोगों के बच्चे बच्चियों के साथ एक समस्या है, उन्हें लगता है कि स्वाभाविक रूप से वो बहुत महान है और उनको बहुत ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। लेकिन ये मोदी शाह की बीजेपी थोड़ी सी अलग है। यहाँ एकनाथ शिंदे एक ऐसा आदमी जो गरीब घर में पैदा हुआ, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एक देवेंद्र फडणवीस जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन आप ये कहोगे कि मेरे पिताजी गोपीनाथ मुंडे थे इसलिए बना दो, ये थोड़ा सा आज के भाजपा में मुश्किल है। लेकिन ईगो है, उसे मारना बहुत मुश्किल है भाई। कांग्रेस में तो वो जब से पैदा हुई या फिर जब से देख रही है देश की राजनीति, तो यही देख रही है ना कि शरद पवार का बेटा है तो आगे बढ़ जाएगा, या भतीजा है तो आगे बढ़ जाएगा, बेटी है सुप्रिया सुले तो सांसद बन जाएगी, पोता है रोहित पवार तो आगे बढ़ जाएगा। वो तो देख रही है ना, विलास देशमुख का बेटा अमित देशमुख है तो सांसद बन जाएगा, रितेश देशमुख फिल्मों में काम करता करता अचानक नेता बन जाएगा। एक सीरीज ऑफ उदाहरण उनके सामने थे। वो बोले कि हमारे यहाँ ऐसा कैसे नहीं हो सकता, मैं भी गोपीनाथ मुंडे की बेटी हूँ, मुझे भी महत्व मिलना चाहिए। महत्व मिलेगा, आप अपने आप को साबित करो। सांसद बनी इसलिए नहीं कि आप बहुत बढ़िया काम की थी, पिताजी का देहांत हुआ था, इस वजह से सहानुभूति में उसके बाद सिंपैथी वोट मिले। इतना अच्छा परफॉर्म आपको करना चाहिए था कि वो उस सीट को एकदम पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर सकी। अब सिर्फ इस बात को लेके कि आप गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं, इस बात को लेके कोई माथे पे लेके घूमता चले, ये संभव भाजपा में नहीं है। अच्छा, चलिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब और वो कांग्रेस में नहीं जाएंगी, मुझे ये पता है। अगर जाएंगी भी तो वहां जमेगी नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स तो बनाया जा सकता था ना। एक तरह से वही कर रही थी। नहीं, उन्हें क्या लग रहा था पता है कि अगर कहीं मामला फंसा तो मैं उस पोजीशन में रहूंगी कि हो सकता है कि कुछ और लोग, मैं स्वीकार्य चेहरा, एक राजनीति में शब्द है कि स्वीकार्य चेहरा है मेरा, उद्धव ठाकरे जी से भी अच्छा परिचय, शरद पवार जी से मेरा बढ़िया परिचय, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस से किसी को खुन्नस हो या एकनाथ शिंदे को स्वीकार न करो, मैं ऐसा चेहरा बन सकती हूँ जिसे हर कोई स्वीकार कर सकता है। महिला हूँ, ओबीसी हूं, तो महिला ओबीसी मुख्यमंत्री, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये अपने आप में लोग जलेबियां बनाते रहते हैं अंदर, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। जनता उस तरह नहीं सोचती। हो सकता है कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूं उस तरह से नहीं सोचती जनता। तो पंकजा मुंडे आज आई हैं, ठीक है, पार्टी में है, कार्यकर्ता हैं, आई हैं, लेकिन अब जो भी हो रहा है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है। अच्छा, वापस रिश्ते को कैसे सुधारा जाए उसके लिए कंट्रोल की कोशिश हो रही है, उसकी ये कवायद है। अच्छा, तो कोशिश तो चल रही है, जिस तरीके से आई वहां पर सबसे उन्होंने मेल मुलाकात की है। अब आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि कोशिश तो चल रही है उनकी डैमेज कंट्रोल की, तो ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आगे की अगर राजनीति देखे, राजनीतिक करियर देखे पंकजा का, किस तरीके का देख पा रहे हैं आप? देखिए, पंकजा क्यों कर रही हैं डैमेज कंट्रोल? उनको लग रहा है कि मंत्री बन जाऊंगी क्या? हर किसी की इच्छा होती है ना। तो ये तो होनी भी चाहिए सर। और राजनीति में है तो महत्वाकांक्षा, देवा भाव, उनका परिवार से रिश्ता, उनकी पत्नी के साथ मेरे इतने मधुर संबंध, और भी कुछ एम्बिशंस होंगे कि कम से कम अगर मंत्री नहीं बनाया तो हो सकता है पार्टी संगठन में कुछ अच्छा कुछ मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जीत के जाएंगे, वो सरकार में रहेंगे तो संगठन में सीटें खाली होती रहती हैं। करना चाहिए प्रयास करने में बुरा नहीं है। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप चुनाव नहीं लड़े, संगठन में किसी पद के लिए संघर्ष नहीं करें, मंत्री बनने की इच्छा नहीं हो, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं हो, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं हो, तो फिर आप हैं किस लिए? सही बात। यहाँ धुनी रमाने नहीं आए हैं। और वो खुल के बोलना चाहिए कि किसका मन नहीं करता कि हम प्रधानमंत्री बने। अब नहीं बन सके वो अलग बात है, वो तो जनता तय करती है, लेकिन मन तो सबका करता है और उसके लिए प्रयास तो हर किसी को करना चाहिए। मैं इसमें बुराई नहीं मानता। गई हैं, मिलना भी चाहिए, पैचअप होना चाहिए, नेताओं के बीच रिश्ते अच्छे हों वो चाहिए। लेकिन पंकजा मुंडे ने एक चीज तो कह दिया, साबित कर दिया कि सारे लोग वक्त के साथी हैं। अच्छा वक्त में बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वही सवाल उठाने लगते हैं कि तुम में ये कमजोरी, वो कमजोरी, वो कमजोरी। आज बीजेपी जीती है, बीजेपी में सबको सिर्फ अच्छाई अच्छाई नजर आ रही है। काश अगर कुछ सीटें कम पड़ जाती, हार जाती, तो यहाँ खराबी थी,
ये बुराई थी, वो बुराई थी। ये दुनिया का सबक है। ये तो दस्तूर है सर, यही ये हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। अभी बैठ करके वहाँ की गलतियां ही हम चारों तरफ वही पढ़ेंगे कि इस वजह से बीजेपी नहीं जीत पाई, इस वजह से जेएमएम जीत गई, इस वजह से कांग्रेस जीत गई। तो ये तो दस्तूर है कि जब जीतते हैं तो हर कोई वाहवाही करता है, हारते हैं। सफलता के लाख साथी होते हैं, हाँ, असफलता हमेशा ये क्या बोलते कि अनाथ होती। तो सफलता के लाख साथी होते हैं और असफलता हमेशा अनाथ होती है। ये एक बड़ा बयान है, एक बड़ा लाइन है। हालांकि पंकजा मुंडे को लेकर के बात कर रहे थे और पंकजा मुंडे का जो अब बॉडी लैंग्वेज हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वो यहाँ पहुंची, लोगों से मिल रही है, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिली, उनकी वाइफ से मिल करके उन्हें गले लगा रही है। देखना होगा कि ये जो अचानक से उनके सुर बदले हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आया है, ये उन्हें कहाँ तक लेकर के जाता है। फिलहाल इस खास वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और तमाम चुनाव से जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार।